दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया कि जो डूम्सडे क्लॉक जो हो रखी है ना, वो आधी रात के सबसे करीब आ चुकी है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि दुनिया में एक बार फिर से प्रलय आने वाला है, यानी दुनिया का महाविनाश होने वाला है। और ये इस कगार पे पहुंच गई है। जैसे ही ये 12 पे ये सुई पहुंच जाती है तो आधी रात हो जाएगी और उसके बाद दुनिया का प्रलय निश्चित है। ये वैज्ञानिकों ने बात बताई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, इस बात में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो संबंधित बातें थी, आखिर ये डूम्सडे होता क्या है और ये लोग किस हिसाब से ये लोग तय कर रहे हैं कि महाविनाश होने वाला है। और थोड़ा आप लोगों को अगर समस्याएं आए कि थोड़े शोर शराबे की, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यार इस समय दिल्ली में चुनाव का माहौल बहुत तेज़ से चल रहा है। इसी वजह से ये थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं आप लोगों को। ज़्यादा देरी न करते हुए चलते अपने टॉपिक पे। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें, आपको जागरूक करने वाली खबरें हम लोग आपके लेके आते रहते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हैं, चलते हैं टॉपिक पे। चर्चा में क्यों आ रखा है? दरअसल वैज्ञानिकों ने सेट किया है कि जो पल्ले घड़ी हो रखी है, दुनिया की महाविनाश के कगार पे पहुंच चुकी है। अब डूम्सडे क्लॉक आधी रात के सबसे करीब पहुंच चुकी है, यानी जैसे ही ये आधी रात हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि महाविनाश उस समय हो जाएगा। अगर आप लोग हिंदू परंपराओं से संबंधित रखते हैं या थोड़ी हिंदू परंपराओं से जानकारी है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो बोले जाते हैं, जो पृथ्वी के जनक बोले जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी बोला जाता है। हिंदू परंपराओं की बात मैं बोल रहा हूँ। और जो पालनकर्ता बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं विष्णु जी। और वहीं संग्राहक यानी दुनिया के विनाशकारी जो बोले जाते हैं, जो दुनिया का विनाश कर देते हैं, जब पाप अत्यधिक बहुत चरम पे पहुंच जाता है, तो उन्हें भोलेनाथ बोले जाते हैं, जिन्हें प्यार से भोले बाबा बोल देते हैं, शिव जी बोलते हैं, जो मर्जी आप लोग बोल लो। ठीक है, तो वो बात थी हिंदू परंपराओं की। मैं किसी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहूँगा कि मुस्लिम में ये होता है, सब में होता है यार, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। हम लोग जो मुद्दा है वो समझ लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे? परमाणु वैज्ञानिकों ने 78 साल पहले डूम्सडे क्लॉक जो थी, पल्ले घड़ी जिसे हम लोग बनाई बोलते हैं, वो बनाई थी, यानी 78 साल पहले। इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि इंसान दुनिया को नष्ट करने के लिए कितने करीब है। डूम्सडे क्लॉक आधी रात पर स्थित होने उस क्षण को दर्शाता है जब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं होगी और सर्वनाश हो जाएगा। यानी ये जो डूम्सडे घड़ी थी ना, वो 78 ईयर्स पहले बनाई गई थी। और ये घड़ी ये बताती है कि अगर जैसे ही डूम्सडे घड़ी पे आधी रात हो जाएगी, तो ये ना पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं रह पाएगा। और उसी को ये लोग बोल दे रहे हैं कि पल्ले आने वाली है, महाविनाश आने वाला है। और डूम्सडे क्लॉक को हम लोग कह देते हैं पल्ले जो घड़ी। ठीक है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से 89 सेकंड पहले सेट किया है। यानी हमें 89 सेकंड पहले पता चल जाएगा कि भैया विनाश होने वाला है या नहीं। ये अब तक का सबसे निकटतम समय है। इससे पहले 2023-2022 में घड़ी को आधी रात से 90 सेकंड पहले सेट किया गया था, जो यूक्रेन पर रूस के हमले, परमाणु हथियारों की दौड़, इजराइल हमास संघर्ष और जलवायु संकट जैसी वैश्विक खतरों के कारण था। ये घड़ी का प्रतीक है दुनिया में बढ़ते खतरे, जैसे कि परमाणु युद्ध हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, वैश्विक संघर्ष पृथ्वी के लिए संकटपूर्ण होते जा रहे हैं। डूम्सडे क्लॉक के समय में 1 सेकंड का बदलाव ये दर्शाता है कि वैश्विक संकट और खतरों में तेजी से वृद्धि हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब विश्व युद्ध होने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि विश्व युद्ध होएगा। अगर विश्व युद्ध होता है तो पूरे पूरे समाज का विनाश हो जाएगा, पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा, पूरी जितने भी जीव जंतु सबका विनाश हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, ऐसे ऐसे हथियार चल रखे हैं, ऐसे ऐसे जिनका प्रभाव इतने लंबे समय तक चलता है, कुछ कहने को नहीं। और आजकल तो आप लोग ये मानते होंगे कि छोटा सा छोटा देश भी है, वो परमाणु हथियार संपन्न बन चुका है। इसी घड़ी को सेट करने के पीछे वैज्ञानिकों का संदेश ये है कि दुनिया को इन खतरों से निपटने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने जरूरत है, वरना हम महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात बोली जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। डूम्सडे क्लॉक एक विस्तृत विवरण है। किस चीज का विस्तृत विवरण? तो समझते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की स्थापना वैज्ञानिकों के एक समूह ने की थी, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास के लिए बनाया गया था। ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ना, इसी के दौरान हम लोगों ने क्या डूम्सडे क्लॉक को निर्माण किया था, जो 78 साल पहले बनी थी। मूल उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य था संगठन की शुरुआत परमाणु खतरों को मापने के लिए की गई थी, ताकि दुनिया के इन खतरों के बारे में चेतावनी बताई जा सके और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। जलवायु परिवर्तन का समावेश कैसे होता है?
तो 2007 में बुलेटिन ने अपनी गणना में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये भी एक गंभीर वैश्विक खतरा बन चुकी है। यानी जो बुलेटिन है ना, यानी जो परले घड़ी है, वो बस यही बताती है कि जैसे जैसे युद्ध करीब हो रहा है वैसे वैसे दुनिया का विनाश होता जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कोई एक देश दूसरे पे परमाणु बम छोड़ दे। और जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जितना अधिक औद्योगिकरण होता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा नई नई समस्याएं हमें घेरती जा रही हैं। अब जब नई समस्याएं आएंगी तो उससे क्या होएगा, दुनिया का विनाश ही तो होएगा। तो वही ये घड़ी बताती है। वैश्विक चुनौती है क्या हमारे सामने। बुलेटिन के विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डैनियल होल्ड ने कहा कि घड़ी को आधी रात के करीब सेट किया गया है, क्योंकि वैश्विक चुनौतियां जैसे कि परमाणु खतरे होते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन होते जा रहे हैं, जैविक खतरे होते जा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती जा रही है, जैसे विघटनकारी प्रौद्योगिकियों पर पर्याप्त सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई गई है। ये बात बताई जा रही। पल्ले की घड़ी का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो बुलेटिन के वैज्ञानिक और सुरक्षा बोर्ड के विशेषज्ञ हर साल इसका प्रयोजन के बोर्ड को परामर्श से पहले पल्ले की घड़ी का निर्धारण करते हैं। यानी आपस में इनकी बातचीत होती रहती है और जैसे हिसाब से दुनिया का माहौल देखते हैं उस हिसाब से ये लोग घड़ी का टाइम सेट कर देते हैं। और ये बात बताई जा रही है। इतिहास की अगर बात देखें तो बोर्ड की पहली बार दिसंबर 1948 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रखे हैं, उन्हें आप लोग जानते हैं, इन्हीं ने स्थापना की थी इसकी। और इसके पहले अध्यक्ष जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, इनके नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे। और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट कब हुआ था, 1948 में, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। वर्तमान में बोर्ड की बात की जाए तो इस बोर्ड में 90 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हो रखे हैं, जिनके कई भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो रखे हैं। ये वैश्विक खतरे और सुरक्षा के विषयों पर महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। डूम्सडे क्लॉक का प्रतीक क्या हो रखा है, ये समझ लेते हैं। डूम्सडे क्लॉक, तो थोड़ा ये समझ लेते हैं कि डोम्सडे क्लॉक का समय ये दर्शाता है कि इंसान वैश्विक खतरों के कितने करीब पहुंच चुका है। जितने आधी घड़ी आधी रात के करीब पहुंचती जाती है उतना ही गंभीर स्थिति ये बताई जाती है कि पृथ्वी पर मानवता का अस्तित्व संकट में पहुंचता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था और कब से निर्धारण किया गया था। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना होगा और अगर लेक्चर समझ में आया हो तभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कोई समस्या दिखती है, आवाज़ छोड़ के, यार थोड़ा आप लोगों को इसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए। और बाकी आपको कोई समस्या दिखती है, वीडियो में समझ नहीं आता है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।